प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा रानी एक दूसरे से बड़े प्यार करते थे। एक दूसरे में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था। राजा अपने पत्नी के साथ जीवन व्यतीत बड़े अच्छे से कर रहे थे। रानी जो थी भगवान शिव गुरु के भक्त थी, भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती थी दीदी और भगवान के एक लोटा जल अर्पित करती थी। भगवान के भोग लगाया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बीते बीते रानी का ब्याह का 3 से 4 वर्ष हो गया और रानी गर्भवती रह गई। जब रानी गर्भवती रह गई दीदी, तो राजा कहने लगे कि हे रानी, आप गर्भवती तो हैं, लेकिन कहीं मेरे घर में यदि बेटी का जन्म दे दिए तो आपको हम अपने ही तेगा से 3 खंड कर देंगे। रानी कहती है कि हे राजा साहब, आप ऐसा बोलते हैं तो भला कोई बेटा और बेटी अपने ही ओद्र में जानबूझकर क्या रख लेता है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है राजा साहब, जो भगवान का दिया रहेगा वही होगा। राजा कहने लगे कि आप चाहे जो कहें, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी, राजा साहब के पत्नी जो रानी थी, रानी का एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया। रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। राजा को कचहरी में पता चला कि मेरा घर में पुत्र जन्म लिया है। राजा साहब तो अपने कचहरी वाले जो भी लोग थे सबको बधाई दिए, अपने जश्न मनाए, खुशियां मनाए। राजा भी राजमहल में आकर अपने रानी से मिले, गले से लगाए, पुत्र को गोद में लेकर हंस बिहस के उससे बातें करने लगे। बच्चा तो नन्हा मुन्ना बच्चा था, वो तो राजा साहब को सूरत भी नहीं देख पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते 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 रानी जो थी, रानी 4 साल के बाद फिर से गर्भवती रह गई और राजा से बोली, राजा साहब, मैं फिर मां बनने वाली हूं। राजा कहने लगे, रानी साहब, ये तो बड़ी बधाई की बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है। आप यदि मां बनने वाले हैं तो चलो मेरे घर में फिर से एक नया सा राजकुमार, छोटा सा मेहमान आ जाएगा। रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, इस बार तो मुझे भरोसा है कि मेरे घर में राजकुमार नहीं राजकुमारी आएगी। राजा कहने लगे, ऐसा बात मुझे अच्छा नहीं लगता है आपका मुख से। यदि आपका ओद्र से पुत्री जन्म ले लिया तो आपको काट कर और 3 खंड कर देंगे और जमीन में गाड़ देंगे। रानी जो थी, रानी 3 से 4 माह होने के बाद डॉक्टर के पास गई, चेक करवाई तो डॉक्टर बोल दिए कि हाँ, आपका ओद्र से कन्या ही जन्म लेगी। अब रानी ने क्या किया कि उस बच्ची को जन्म लेने से पहले ही मार दी मां और बच्ची इस दुनिया से चल बसी। जब चल बसी, इस दुनिया में आने से पहले ही उसका जीवन को हत्या कर दिया गया दीदी। धीरे 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 रानी का तीसरा बार गर्भवती रह गया और 3 बच्ची का रानी हत्या कर दी। चौथा में फिर से गर्भवती रह गई रानी और फिर से रानी डॉक्टर से चेक करवाई तो डॉक्टर बोल दिए कि आपका ओद्र में तो कन्या ही है। रानी कहती है कि इस बच्ची को हम चाहते हैं कि आने से पहले ही हम मार दें। डॉक्टर बोले कि रानी साहब, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन नहीं बचेगा।
अब रानी इस पार का नहीं उस पार का नहीं, बीच धार में लटक गए। रानी अब सोचती है कि हे भगवान, मेरा नहीं बुद्धि निकलता है नहीं उगलाता है, क्या करूं। निगला भी जाता तब पर भी खुशी था, उगला भी जाता तब पर भी खुशी था। अब तो मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। अब धीरे धीरे बेचारी का दिन बीत रहा था। समय बीतते बीतते रानी जो थी चौथी बच्ची का जन्म देने वाली थी। 3 बच्ची को तो आने से पहले ही मार चुकी थी, क्योंकि रानी का मन में डर था कि राजा साहब मेरा प्राण ले लेंगे। इस बच्चा को बाहर आने से पहले ही यदि मार देंगे तो कोई नहीं जानेगा। अब चौथी बच्चे को बारे में जानकर रानी बड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि डॉक्टर ने मुझे बता दिया है कि फिर से लड़की है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने प्राण के रक्षा के लिए तो कुछ करेंगे। अब धीरे धीरे सोचते सोचते रानी का 9वां महीना आ गया। 9वां महीना आ गया दीदी। 9वें महीने के बाद रानी प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई। रानी का बहुत जोर जोर से प्रसव पीड़ा होने लगा। जब रानी का प्रसव पीड़ा होने लगा तो रानी राजा को खबर भिजवाई। राजा ने दाई को बुलवा दिए। दाई आई। जब दाई आई तो रानी के पास गई, रानी को सेवा करने लगी दीदी। और जब सेवा करने लगी धीरे 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 घंटों लग गया और रानी का ओद्र से एक कन्या बहुत सुंदर जन्म लिया, जिसका सूरत चांद से भी ज्यादा था। देखने में तो उसका सूरत बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो रानी जो थी, रानी तो जान रही थी कि मेरा ओद्र से कन्या ही जन्म लेगी। रानी दाई से पूछी, दाई मां, मेरा ओद्र से आखिर क्या जन्म लिया है। दाई बोली, रानी साहब, आपका ओद्र से कन्या जन्म ली है। रानी ने तो मन में बैठा ली कि हे भगवान, मेरा ओद्र से कन्या तो जन्म ले ही लिया है, लेकिन आज मेरा राजा प्राण नहीं बचने देंगे। हे भगवान, आज मेरा प्राण राजा ले लेंगे, 3 खंड कर देंगे, इस बच्ची को भी किस्मत खराब हो जाएगा। दाई से रानी बोली, हे दाई मां, मेरे ही बच्ची को यदि तुम पोस लेती तो हम तुम्हें जो कहती वो मानते। दाई मां बोली कि नहीं बेटी, मेरा तो घर में कई पोतियां हैं, कई नातनी है, इसलिए मैं तुम्हारा बच्चा को नहीं ले जा सकती। मेरा ब्यादर क्या कहेगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 4 घंटा 6 घंटा हो गया। राजा की आवाज सुनकर रानी बिल्कुल दंग रह गई। हक्के बक्के बंद हो गया रानी का। राजा साहब आ रहे हैं। हे भगवान, राजा साहब तो मुझे काट कर 3 खंड कर देंगे। अब मैं क्या करूं। हे भगवान, राजा साहब तो मुझे प्राण ही ले लेंगे। रानी सोच सोच के व्याकुल हो गई। रानी का सांस चलना बंद हो गया, आंखें मिटकना बंद हो गया, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। अब रानी का प्राण पखेरु निकल गई। रानी का अंदर आत्मा, दिल में कुछ नहीं रहा, सिर्फ मिट्टी का सब रखा पड़ा है। राजा साहब महल के अंदर आए, बच्ची को देखे तो राजा साहब अपना मुंह मोड़ लिए, पत्नी के पास गए तो पत्नी के देखते हैं कि मरा हुआ लाश है। राजा साहब गुस्से में आकर बच्ची को गोद में लेकर और कहते हैं कि तुम्हारा प्राण ले लेंगे, अब इसे पटक देंगे। राजा का बच्चा जो था दीदी, राजा का बेटा 12 बरस के हो चुका था। राजा का बेटा 12 बरस के हो चुका था। राजा के गोद से बच्ची को लेकर कहती है कि पिताजी, इस बच्ची को आप मत पटकिए, इस बच्ची को हम पोसेंगे।
राजा कहने लगे कि तुम्हें भी घर से निकाल देंगे यदि इसका तुम चेहरा मुझे कभी दिखा दिया तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे घर से। जब ऐसा राजा साहब बोले दीदी, तो जो लड़का है वो कहता है कि ठीक है पिताजी, नहीं हम आएंगे वापस और नहीं इसे लेकर आएंगे। दरवाजा पर लेके निकला तो बच्चा सोचता है कि हे भगवान, किसके राह जाएं, किसके घर जाएं, किसके सहारा बनाकर अपने बहन को प्रतिपाल करवाएं। याद आया दीदी यही कि अरे जब मेरे पिताजी का बहन आती थी, यानी मेरे फुआ आती थी घर में, बुआ आती थी, तो मेरे माँ 2 साड़ी देकर चलाती थी। सुंदर सुंदर साड़ी लाती थी, गहने लाती थी, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी। और मेरे बुआ जी अपने घर चले जाते थे। मेरे बहन के लिए तो इतना ही कर ही सकती है मेरे बुआ जी की मेरा बहन का पोस ही सकती है, क्योंकि मेरी माँ तो उतना प्यार करती थी मेरे बुआ से। अब बच्चा को लेकर और चल दिया कहाँ दीदी? अपने फुआ के घर। हथवा में ले बबुआ माई के गहना, माय जी माई के गहना माजी, गोदिया में सुंदरी बहिनी अरे की। घर से बाहर बबुआ डेगा, हिडेगो चवायर डेगा, हिडेगो चवाजी, बटिया चलल झट झारन रे की। एक कोस जाई बबुआ मुहा, मानी रे खाले अरे मुहा, मानी रे खाले जी, बहिनी के मुँह मा सुखल जाइल रे की। 2 कोस गईले बबुआ मुहा, मानी रे खेलाय जी मुहा, मानी रे खेला जी, बहिनी के मुँह मा सुखल जाइल रे की। दीदी जो भाई था, भाई अपने बहन के गोद में ले लिया और माता के गहना ले लिया और माता के गहना लेकर घर से निकल दिया। एक तो माँ मरी थी दीदी, दूसरे में छोटी सी बहन का जीवन भी बचाना था। अपने फुआ के घर चल दिया। फुआ के घर पहुंचा तो बोलता है अपने फुआ के देखकर, देहरी बैठा ले तू ही मोरा, फुआ जे बड़ाए तेना, फुआ जे बड़ाए तेना, सुनबो आ बचाना हमारन रे की। माता के गहनवा बुआ तोहा, रे के देई वो यजी तोहा, रे के दे वो जी, जिंदगी का मैया आधा बाटवरे की। चांदस जैसा बहिनी फुआ पोसे, तो देहु अरे पोसे, तो ही देहु जे, बहिनी के जन्मा तनि बचा देहु रे की। राजा की बहन जो थी अपने भतीजा को गुस्से में हाथ पकड़ के निकाल दिया और कहती है कि अरे तू मुझे क्या समझता है, मैं इतना बड़ घराना में हूं और तुम्हारा बच्चा को पोसेंगे, तुम्हारा बहन को। माँ तेरा मेरे लिए जन्म देकर मर गई, मेरा घर से दूर हो जाओ। मुझे कहता है बच्चा पोसने के लिए। दीदी इतना बात सुनते ही दीदी बच्चा जो था, बच्चा अपने भाई के गले में लिपट गया। बच्चा 1 दिन के भी नहीं था दीदी, बच्चा अपने भाई में लिपट गया। भगवान का माया, बच्चा वहां से चला आया और चूरू भर पानी बच्ची को पिला दी, अपना बहन को पिला दी। सोचती है कि हाँ मेरा बुआ तो नहीं पोसी, लेकिन मेरा चाची तो घर पे है, पता नहीं वो पोस दे। नहीं नहीं, चाची घर पहले नहीं जाएंगे, चाची घर पहले नहीं जाएंगे, पहले हम मौसी के घर चल जाते हैं।
मौसी के घर गया दीदी। अपने मौसी से बोला कि देखो मौसी, जब मेरा माँ बचती थी तब मेरे घर तू जाया करती थी, मेरा माँ आज ही मर गई है, मेरा बहन के पोस दो, मेरा माँ का गहना ले लो, अपना जिंदगी का माँ आधा बांट देंगे, मौसी मेरा बहन को पोस दो। मौसी बोली कि अरे कर्महीन कुकर्मी, तेरा बहन जो गोद में है वो एक राक्षसिनी है, वो अच्छा नहीं है, उसका हम पोषण पालन नहीं कर सकते हैं, उसका पोष पाल की क्या करेंगे, मुझे भी वो खा जाएगी, वो तो डायन थी, कलंकनी थी, मेरे घर से जल्दी से निकल जाओ और नहीं तो तुम्हारा भाई और बहन दोनों का मिट्टी का तेल छिड़क के और जला देंगे। मासी के कुबोलिया सोनी रोवे, लागी भाई आय जी रोवे, लागी भाई आजी, बहनी के गोदिया मुहनी रे खेल रे की। हाय हाय दाए वारे बीदी है विदंता वे, अरे बीदी है विदंता वे जी, कोई ना बहनिया मोरा पोसल रे की। आप बेचारा सोचता है कि हे भगवान किसको दे, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, माँ अब तुम ही बचाओ, किस पे छोड़ के गई हो अपना पुत्री को, तुम्हारा बच्ची को कौन पोसेगा माँ, तू अपने तो चल गई, मैं भी छोटा हूं, इसका कौन पोषण पालन करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम यदि ये मर गई तो हम भी अपना प्राण त्याग देंगे, पता नहीं क्यों तू मुझे छोड़कर चली गई। दीदी इतना बात कहते कहते आगे बढ़ रहा था, याद आया कि घर में तो मेरा चाची भी थी, मेरा माँ का साड़ी तो वही रखेगी, गहना उसी को दे देंगे, मेरा घर का धन संपत्ति तो वही लेगी, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अब अपने चाची के पास जाके कहता है, गोड़ तोर परियो चाची हाथा, तोर जोड़ियो यजी हाथा, तोर जोड़ियो जी, सुनु चाची मीनती हमारन रे की। हमरो बहनिया चाची तुही पोसी दे हु, अरे तुही पोसी दे हु जी, हमरो महतरिया मरी गयल रे की। घूरियों में गईली चाची चारो, कौन नगारी आयर चारो, कौन नगारी आजी, कोई ना बहनिया हमर पोसल रे की। चाची के मुंह से आवाज निकलता है, राडवाधिकाई बबुआ दागा, वो न पीठी आय जी दागा, वो न पीठी आजी, झटपट प्रणवा तोहर निकाल जाए रे की। माई जे मरले बबुआ ओहो, कुल छानी आयर ओहो, कुल छानी आजी, ओकरा के मुहमा नानी रे खबरे की। ओ कहती है तुम्हारा माँ कुलछनी थी, बहन कुलछनी है, माँ मर गई, देखता है पीठ फाड़ देंगे मार के। दीदी ऐसा कह के और बेचारा रोने लगा, आंसू पोंछते पोंछते, और निकल गया कहाँ, जंगल की ओर। जाएंगे अपना बहन को किसी तरह से पोस लेंगे। हे भगवान आप मेरा आप ही मदद कर सकते हैं। याद आया कि मेरा माँ पार्वती और शंकर भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। सुनते हैं कि भगवान भी मदद कर देते हैं किसी रूप से ना किसी रूप से, तो आज भगवान के महिमा देख ही लेते हैं, भगवान कैसा है वो भी देख लेंगे। दीदी बच्चा जो था, लड़का 12 बरस के जो भाई था, राजा का बेटा, रानी का बेटा, अपने भाई बहन के गोद में लेकर जंगल के ओर चल दिया। और जब जंगल के ओर चल दिया दीदी, तो जंगल में एक बुढ़िया माता थी।
बुढ़िया माता देखकर इस बच्चा को कहते हैं कि अरे बेटा तू कहां जा रहे हो। लड़का बोला राजा के लड़का कि क्या कहूं माता, मेरा एक बहन है, मेरे माँ ने बच्चा को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी। मेरे माता का सारा परिवार भरा हुआ था। मेरे माँ जब बचती थी तो मेरे पिताजी का भाई आती थी बहन, और मेरे पिताजी का बहन को मेरी माँ खूब स्वागत किया करती थी, खूब कपड़ा गहना रुपया पैसा अन्य सब कुछ देकर विदा करती थी। लेकिन आज का दिन है कि मेरे पिताजी मेरे माँ को पता नहीं क्या बोले और मेरी माँ अपना प्राण त्याग दी। मेरा माँ के ओद्र से एक बहन जन्म लिया है। आज मेरा बहन को कोई पोसने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा बात सुनकर वो जो माता थी कहने लगी कि अरे बेटा ये जितना गहना है बेटा मुझे दे दो और अपना बहन के मुझे दे दो, हम पोस देंगे बेटा। तो ये लड़का कहता है तो हरा के हम माता चीनी न जानी जी, चीनी न जानी जी, अपनी बहनिया कैसे सोपव हो राम। कहाँ तोर घरवा माता, कहाँ तोर दुआरा वायर, कहाँ तोर दुआरा वाजे, कहमा में तोहरो बसेड़न रे की। इंद्र लोक घरवा बेटा, इंद्र लोक दुआरी आय रे, इंद्र लोक दुआरी आजे, इंद्र लोक हमारो बसेड़न रे की। जे दिन भई तो होई तो बेटा बही निसे आनी आयर, बही निसे आनी आजी, वही दिन आया के लेके जाई हरे की। माता बंसती कहने लगे कि हे बेटा तुम्हारा बहन को हम पोस देंगे, लेकिन मेरा घर द्वार पूछते हो तो मेरा घर द्वार तुम कैसे आओगे। मेरा तो घर द्वार इंद्रलोक में है, मेरा बसेड़ा भी इंद्रलोक में है, कहाँ जाओगे। जब तुम्हारा बहन बड़ी हो जाएगी तो हम तुम्हारे पास छोड़ देंगे। इतना बोलते ही माता सती बंसती अपने आंचल फैला दिए। भाई जो था भाई अपने बहन को माता बंसती के गोद में डाल दिया। माता बंसती बच्चे को ले लिए और सारी गहना अपना तन में पहन लिए, सारी गहना तन में पहन लिए, उस बच्ची को पोसने लगे। धीरे 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 वो बच्ची तो माता बंसती के साथ वो चल गई इंद्रलोक में, और इंद्रलोक में वो बच्ची पलने बढ़ने लगी। धीरे 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 वो बच्ची जब सियान हो गई दीदी, और जब सियान हो गई बच्ची तो भाई जो था भाई उसी जंगल में जाके याद करने लगा कि हे भगवान, इसी जंगल में मैं एक बुढ़िया माता को अपने बहन को सौंप दिया था। भाई जो था भाई उतना दिन के लिए प्रदेश चला गया था, 12 बरस बीत गया था। 12 बरस में रुपया पैसा कमा कर ले आया था भाई, और अच्छा खासा पैसा लेकर आया था दीदी। भाई जो था भाई याद करने लगा बहन को। माता बंसती को तुरंत लगा कि अपना बहन को भाई वापस मांग रहा है। माता बंसती तुरंत लेकर बच्ची को प्रकट हो गए, और इस राजा का बेटा देखा अपने बहन को तो इसका तो होश ही उड़ गया। सोचने लगा कि अरे मैं तो छोटी सी बच्ची को दिया था, इतना बचड़ा हो गई, कोई बात नहीं। राजा का बेटा कहने लगे कि बहन तू मेरा बहन हो और हम तुम्हारा भाई हो, मेरे साथ चलो। बहन बोली कि भैया जब हम जन्म लिए तो पिताजी मुझे इनकार किए, क्या अब हम बड़ा हो गए हैं तो पिताजी स्वीकार करेंगे? हम पिताजी के दरवाजा पर नहीं जाना चाहते हैं।
भाई बोला कि हे बहन, तुम्हारे चलते तो हम खुद उस घर से निकल गए और आज तुम कहती हो कि उस गांव में नहीं जाएंगे, उस नगर में नहीं जाएंगे, तो मैं तुम्हें कहां लेकर रहूं। राजा की बेटी बोली कि भैया आप नहीं जानते, जिस माता ने मुझे पोसी है वो जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ छुपा कर रखी होगी। बालक बोला कि हे माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो 3 लोक का मालिक हैं, आप तो पूरे ब्रह्मांड का रचने वाले हैं, तो हे माते कुछ मुझे उपाय बताइए, मैं कहां जाऊं। माता कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हें घर जाने का कोई जरूरत नहीं, मैं मुट्ठी भर अन्न देता हूं। ए अन्न को चारों कोना पे रख दो और 4 कोना पे रख के और बीच आंगन में एक लोटे के कलश बना के उसमें थोड़ी सी द्रव्य अन्न पैसे लेकर और खड़े हो जाना। ये बात सुनकर भाई जो था, भाई बोला कि ठीक है, यही करेंगे। अब माता बंसती अंदर ध्यान हो गए, भाई और बहन दोनों वहां अकेला पड़ गए। अब धीरे भाई ने क्या किया, अपने बहन को रख लिया, माता ने मुट्ठी भर चावल दिए, मुट्ठी भर चावल के चारों कोना पर छिट दिया। रात्रि हुआ तो भाई और बहन दोनों एक जगह पूरी रात बिताए। पूरी रात बिताने के बाद आंखें कब झपक गया पलक पता नहीं। भाई और बहन का आंखें खुलने के बाद सुंदर सा राजमहल, सुंदर सा वहां पर बाग बगीचा, सुंदर सा तालाब, कुआं और घर में गाय दासिया, अन्न धन भर गया। ये सब तो देखकर वो जो लड़की थी अपने भाई से कहती है कि भैया ये सब कैसे हो गया। भाई बोला, बहन ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा माँ का ही ये सब किया धरा है। मेरा माँ ने भगवान की भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, भगवान के शरण में रोज जाकर चरण पखारती थी भगवान के, इसीलिए भगवान उसका पुकार सुन लिए हैं और भगवान उसका पुकार सुन के और भगवान अपना कृपा बरसा दिए हैं और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते हैं। भाई और बहन दोनों उसी वन में रहने लगे, उसी राजमहल के अंदर। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन राजा साहब उसी जंगल में शिकार करने गए। जब शिकार करने गए तो राजकुमारी अपने झीरोके पर चढ़कर अपने काली काली बाल सवार रही थी और चारों तरफ निहार रही थी। दीदी राजा को नजर पड़ा अपने ही पुत्री पर और राजा के नजरिया लड़ गया। राजा साहब उसको सूरत में मनमोहित हो गए और राजा को लगा कि आहा, ये तो लगता है कि कोई इंद्रलोक से अप्सरा उतर के आई है, साक्षात कोई देवी या दुर्गा है, परी है, इससे तो हम ब्याह करेंगे। राजा साहब उसके द्वार पर जाके और कहने लगे, भाई मैं बहुत भूखा हूं, मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो और चूरू भर पानी पिला दो। बच्चा जो लड़का था अपने पिता को देखकर पहचान गया कि ये तो वही है कसाई मेरे पिता, लेकिन ना पहचानने के हेतु इसलिए सोचा कि मैं इन्हें क्यों ना पानी पिला दूं और खाना खिला दूं। बहन को बोला, बहन देख एक मुसाफिर चलता फिरता आया है, उसे 1 लोटा पानी दे दो और कुछ भोजन दे दो। बहन जो थी राजा की पुत्री अपने ही पिता को भोजन परोसकर आगे में दे दी। राजा ने अपने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पुत्री को गलत नजरिया से देख रहे थे और ब्याह के मन में इच्छा लाए हुए थे। वो लड़की तो ना अनजान थी, उसे तो कोई पता नहीं। राजा साहब अपने राजमहल जाकर और उसके घर सगुन का सामान भेजा दिए कि हम उससे ब्याह करेंगे, ब्याह कर लेंगे। अच्छा की बात है जो राजकुमार था, राजकुमार ने सगुन स्वीकार कर लिया।
शगुन स्वीकार कर लिया। राजा साहब अपने ही पुत्री के ब्याह के लिए, अपने ही पुत्री के साथ ब्याह के लिए अपने ही घर से बारात साज कर जंगल की ओर चल दिए। यहां पर तो नहीं तो लड़की के घर कोई खाना बना था और नहीं तो कोई सजाया हुआ था और नहीं तो कोई विधवा रस्म था। जो बारात में आए तो कहते हैं कि राजा साहब कहते हैं कि इतना सुंदर राजमहल बना हुआ है और बारात में आए हैं तो यहाँ नहीं कोई भोजन बन रहा है और ना ही तो कोई स्वागत है, ना ही कोई सजावट है। लड़का के भाई निकला तो बोला कि लड़की के भाई निकला तो बोला कि हाँ हाँ ठीक है राजा साहब, हम अपने बहन से आपका ब्याह कर देंगे, लेकिन मुझे 3 शर्त है, मेरे पास 3 शर्त है। यदि 3 शर्त आप पूरा कर देंगे तो हम आपके साथ अपने बहन का ब्याह कर देंगे, और यदि उन 3 शर्त भी नहीं पूरा करेंगे तो आपसे अपना बहन को ब्याह नहीं करेंगे। राजा साहब कहने लगे कौन सा 3 शर्त? कैसी शर्त? राजा साहब के बात सुनकर राजा साहब का ही बेटा बोला कि सबसे पहले क्या आज तक आप ही कुंवारे हैं, आपका ब्याह नहीं हुआ? राजा साहब कहने लगे नहीं, मेरा ब्याह तो हुआ था। तो क्या पत्नी आपकी छोड़ दी या भाग गई या मर गई? नहीं, मेरा पत्नी मर गई। क्या आपकी पत्नी बांझन थी? ओ निसंतान थी, वो बच्चे का जन्म नहीं दिया? तो नहीं, मेरा पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, एक लड़का एक लड़की थी। मेरा बेटा जो था वो अपने ही बहन को गोद में लेकर कहां गया उसका अता पता नहीं है। राजा साहब का ही बेटा अपने पिता से सवाल किया किस कारण? उन्होंने तो लड़की का जन्म दे दिया था, इसीलिए मैंने अपने बेटा को निकाल दिया और मेरा पत्नी मर गई। लड़की का जन्म देते ही वो मर गई, और जो मेरे घर में लड़की का जन्म दे देगी उसे हम 3 खंड कर देंगे। राजा का ही बेटा राजा से कहता है के ततो ही हाहू राजा तो हो एहु पापी आयज तो हो एहु पापी आजे तिरिया के मारे करु विवाहन रे की आखी आज फूटल रामा तोहा रोके रहा ले जी तोहा रोके रहा ले जी सुंदर सूरतिया बेटिया तोहार नरे की के तला तो जालिम पीता तो हो जे राहालू अरे तो हो जानू राहालू जी बेटी के सूरतिया मनमा भावे लरे की हाय हाय दाए वारे विधि है विदंतावे अरे विदे है विदंतावे जी राजा जानू करे बेटी से ब्याहन रे की। बेटा ही कह रहा है कि आप कैसा निर्दयी पापी हत्यारा हैं जो अपना ही बेटी का सूरत देख के मन मोह गए हैं। अरे वही बेटा हम हैं और वही बेटी है, इसी का हम यहाँ पर पोस पाल के बड़ा किए हैं, इसी का माँ बने इसी का पिता बने हैं हम, और कमा के मेहनत करके हम ना अपना इसका घर द्वार बना के यहाँ पर रह रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? सारे बाराती जो थे बारात बीच में पूरा ताली लगा के हाहाकार करके हंसने लगे। राजा साहब आप ऐसा है कि अपने ही पुत्री को घर से निकाल दिए थे और पुत्र को राम 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 छी छी छी। अब राजा साहब को जितने प्रजा थे सब ईंट से पत्थर से मारने लगे। राजा को मारो, राजा पापी है, अपना बेटी से ब्याह कर रहा था, राजा पापी है, राजा पापी है। दीदी बेटा से ही नहीं रहा गया। लोग कहते हैं कि माता को माता नहीं होती है, पुत्र को पुत्र हो जाता है, लेकिन
राजा साहब को अपने ही पुत्र बचा दिया जान, रोक लिया, डंडे से, ईंट से, पत्थर से मार रोक दिए और कहने लगे नहीं, आप इन्हें मत मारिए। राजा साहब शर्मिंदगी के साथ अपने पुत्र और पुत्री के पास जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, बेटा मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, अपना राजपाट संभालो, तुम्हारा राजपाट तुम्हारा पुकार रहा है, तुम्हारा राह देख रहा है। राजा का बेटा राजा से जवाब किया, जेहि दीन लिहिले पिता बहिन मोर जलामिया जी, बहिन मोर जलामिया जी, माता के प्रणवा मोरा टूटल रे की। माता के मरले रामा घंटा, नाही बीता लय जी घंटा, नाही बीता लय जी, हमरा के घरवा से निकाल देलू रे की। जाहू क जाहू पिता घरा, लौटी जाहू अर घरा, लौटी जाहू जी, हम नाही जयवे तोहरी घरन रे की। राजा जो थे, राजा अपना ही मुंह फेर कर लौट कर चले गए और अपना ही राज में दुखी जीवन बिताने लगे, बड़े दुखी से रहने लगे। उनका जो प्रजा थे, प्रजा सब उनसे राजपाट छीन लिए कि नहीं, ये राजा के योग नहीं है। अपने ही पत्नी को, पुत्र के कारण पत्नी को मार डाले थे और अपने पुत्र और पुत्री को निकाल दिए। क्या बच्ची को जन्म देना पाप है? इनका पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया और राजा साहब घर से निकाल दिए अपना पुत्र और पुत्री को। एक दिन का भी बच्ची नहीं थी, 1 घंटा की बच्ची थी। उसका भाई ने बहन को पोस पाल के और बड़ा कर दिया। वही लड़की से राजा ब्याह करने चले। राजा को घर से निकाल दो, गांव से निकाल दो, नगर से निकाल दो। सब लोग ऐसे कह के दीदी और राजा के राजपाट छीन लिए। यहाँ बेचारा भाई जो था, भाई धीरे धीरे इधर उधर दूसरे राज्य में जाकर एक सुंदर सा वर ढूंढा और सुंदर सा वर ढूंढकर अपने ही बहन को ब्याह करके और अपना भी ब्याह करके अपना घर बसा लिया, बहन को भी घर बसा दिया और सुखी जीवन दोनों भाई बहन रहने लगा। तो दीदी, चाहे बेटा हो या बेटी, कभी ये नहीं सोचना चाहिए दीदी कि उसका 3 गो बेटी हो गया, हे भगवान, उसको से नहीं बोलना चाहिए। उसको 4 गो बेटी है तो वो ऐसे है। नहीं दीदी, ये तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान का खेल निराला है। किसी को बेटी के लिए रुलाते हैं, किसी को बेटा के लिए रुलाते हैं, किसी को निसंताने कर देते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है दीदी कि जिसका संतान नहीं है तो वो कुलच्छनी है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा भगवान अपना नाम जपवाने के लिए करते हैं। देखिए दीदी, हम तो यही देखते हैं कि जो भी भगवान के गुरु ज्ञान लिया है, 3 सूत्र के पालन किया है, भगवान उसे सब सुख दिए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप सबको सब प्रकार के सुख दीजिए, जो आपके इच्छा अनुसार मांगते हैं उन्हें पूरा कीजिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।